Good morning, students. Myself, Dr. B.B. Jaimini. आंशिक अवकलन का जो चैप्टर है वो आपका चल रहा है, लगभग समाप्त होने की ओर है। इसमें लास्ट लेक्चर मैं आपको रख रहा हूँ, तो ये टेलर्स थ्योरम पे अपना डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, टेलर्स थ्योरम में पार्शियल डिफरेंशिएशन टर्म्स आती है, तो इसलिए आंशिक अवकलन में अपन टेलर थ्योरम दो चरों के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, एक चर के लिए तो पार्शियल डेरिवेटिव होता नहीं है, कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाता है। तो यदि अपन दो चरों के लिए टेलर्स थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें ये पार्शियल डिफरेंशिएशन काम आता है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद में पहले बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है कि वहाँ पर आपको संयुक्त फलन भी मिलता है। ठीक है, तो संयुक्त फलन का जो डिफरेंशिएशन है वो भी आपको आता है। इम्प्लिसिट फंक्शन है वो भी मिलता है, उसका जो अवकलन करना है वो भी आपको आ गया। ठीक है, इस पे बेस्ड मैंने बहुत सारे जो आइलर थ्योरम बेस्ड है वो सवाल भी आपको दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के बहुत सारे पैटर्न पिछले लेक्चर पे मैंने आपको बताए थे। तो एक आर्टिकल और आपका सेकंड यूनिट में बच रहा है कि टेलर्स थ्योरम जो टू वेरिएबल्स के लिए इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है। तो आज अपन टेलर्स थ्योरम दो चरों के फलन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, राइट। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, कथन क्या होता है टेलर्स थ्योरम का दो चरों के फलन के लिए। तो यदि फलन एफ एक्स वाई की दो चरों का फलन है एक्स और वाई का, ठीक है, इसकी जो एनवीं कोटि के सतत आंशिक अवकलन है वो किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब एन टाइम्स इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा ये कि इस फंक्शन का अपन अनंत प्रसार कर सकते हैं, इनफाइनाइट एक्सपेंशन इसको फलन को एफ एक्स वाई को दे सकते हैं। ये दो शर्तें हैं। ठीक है, ये जानकारी इसके बारे में एफ एक्स वाई के बारे में, यदि दोनों ये फॉलो करता है तो उसके बाद में अपन इसका जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। यही टेलर थ्योरम है। क्या एक्सपेंशन लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, इसको एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंशन आपका जो राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस एच डेल और डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई ऑफ एफ प्लस 1/फैक्टोरियल टू एच डेल ओवर डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई होल स्क्वायर एफ प्लस एंड सोन। इस तरीके से तीसरी टर्म आ जाएगी क्यूब वाली, एंड सोन लास्ट वाली जिस टर्म है nth टर्म है वो मैं मान लेता हूँ 1/फैक्टोरियल एन एच डेल ओवर डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई का होल पावर एन एफ। ये nth टर्म आएगी, क्योंकि ये एक्सपेंशन आपका इनफाइनाइट है इसलिए ये और भी टर्म्स आगे चलती जाएगी, जो मैंने प्लस लगा करके डैश डैश करके आपको दिखा दिया। तो ये एक्सपेंशन अपने को मिलेगा, और यही आपकी दो चरों के फलन के लिए टेलर एक्सपेंशन या टेलर प्रमेय है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट बताया। अब अपन इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सिद्ध करने के लिए सेकंड स्लाइड में मैंने आपको दिखा रखा है कि हम पहले एक चर के लिए जो टेलर थ्योरम होता है वो तो अपन जानते ही हैं। ठीक है, तो एक चर के लिए फलन एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के को एक्स के फलन के रूप में अपन प्रचारित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फलन है एफ एक्स एच और वाई प्लस टी, इसको मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में ही आपको टेलर थ्योरम यूज किया है। ठीक है, एक्स फलन के रूप में प्रसार करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस के प्लस एच डेल एफ डेल एक्स। ठीक है, एफ यहाँ पर एक्स वाई प्लस के है सेकेंड टर्म में। थर्ड टर्म में एच स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 आएगा, और डेल स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव आएगा डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स वाई प्लस के एंड सोन। इस तरीके की टर्म आती चली जाएगी, जो मैंने समीकरण नंबर 1 में दे रखा है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो ये फंक्शन है वो एफ एक्स वाई प्लस के ही रहेगा, क्योंकि वाई प्लस के में अपन कोई चेंज नहीं कर रहे, एक्स के रूप में इसको प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मिल गया अपने को। अब अपन जो ये समीकरण नंबर 1 है में जो दे रखा है अंदर की जो टर्म्स है एफ ऑफ एक्स वाई प्लस के, इसमें जो अंदर की टर्म्स है इसको हम वाई के रूप में सिंगल जो वेरिएबल है वाई
उसके रूप में इस फलन का एफ एक्स वाई प्लस के का प्रसार करते हैं, जो अंदर की टर्म्स है उनका प्रसार करते हैं। तो पहले तो मैं आपको लिख लेता हूँ कि एफ एक्स वाई प्लस के का प्रसार करेंगे तो अपने को समीकरण नंबर 2 मिलेगी। ठीक है, तो एफ एक्स वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस के डेल ओवर डेल वाई एफ एक्स वाई प्लस के स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके की टर्म्स अपने को मिल जाएगी जो मैंने समीकरण नंबर 2 में दे रखा है। तो ये वैल्यू मैं आप समीकरण नंबर 1 में उठा करके रखूँगा। ठीक है, तो अब समीकरण नंबर 2 से फलन एफ एक्स वाई प्लस के का प्रसार समीकरण नंबर 1 में उपयोग करते हैं। तो उन सारी वैल्यूज़ को मैं पुट कर देता हूँ। तो अपने अल्टीमेटली क्या हुआ, जो एफ एक्स प्लस एच है वाई प्लस के है जो फलन है, वो अपने को लेफ्ट हैंड साइड की का जो फलन है उसको राइट हैंड साइड में इस तरीके से एक्सपेंशन मिलेगा। ठीक है, तो पहले टर्म तो क्या हो जाएगी, आपको मैंने क्या करा, समीकरण नंबर 2 में ध्यान देंगे तो पहले टर्म है एफ एक्स वाई प्लस के, इसकी जगह समीकरण नंबर 1 में ये दे रखा है, तो इसमें समीकरण नंबर 2 से उठा करके मैंने इसका मान रख दिया। ठीक है, तो जो बॉक्स में पहला बॉक्स है वो पहली टर्म के लिए मैंने रखा, प्लस एच डेल ओवर डेल एक्स, दूसरी टर्म में भी वही वैल्यू है तो मैंने दूसरा बॉक्स में भी वो एक्सपेंशन रख दिया, प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। तीसरी टर्म में भी आपको एफ एक्स वाई प्लस के दे रखा है, इसका मैंने समीकरण नंबर 2 से एक्सपेंशन लिख दिया। तो तीनों बॉक्स में वही समीकरण एक्स में जो है वो फलन है एफ एक्स वाई प्लस के, इसका मान मैंने एक्सपेंशन के आधार पर समीकरण नंबर 2 से रख दिया है 1 में। ठीक है, तो अपने को अल्टीमेटली ये स्लाइड में जो दे रखा है उस तरीके का एक्सपेंशन मिला। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, इनकी जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको कलेक्ट करता हूँ। तो पहले टर्म एफ एक्स वाई आ गया, एक ही टर्म है। फिर मैंने क्या करा, जो एफ में डिपेंडेंट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की टर्म्स उनको कलेक्ट कर लिया, तो ये सेकंड टर्म आपको मिल गई एच डेल एफ डेल एक्स प्लस के डेल एफ डेल वाई। ठीक है, और थर्ड टर्म में मैंने क्या करा कि जो सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट के हैं उनको कलेक्ट कर लिया, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर एफ है एक्चुअली, है ना, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, प्लस 2h के डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड टर्म मिल जाएगी। इसी तरीके से आगे की टर्म्स को भी अपन कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इनको थोड़ा सा ब्रीफ करके लिख दिया है, तो दैट इज इक्वल टू एफ एक्स वाई पहले टर्म मिल जाएगी, दूसरी टर्म आपको एच डेल ओवर डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई, एफ को मैंने बाहर रख दिया सारी टर्म्स में, ये मिल जाएगी। ठीक है, और तीसरी टर्म आपको 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये जो अंदर वाला ब्रैकेट में रखा है इसको मैंने स्क्वायर के फॉर्मेट में रख दिया, तो एच डेल ओवर डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, फंक्शन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड टर्म हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है आपकी, वो ध्यान देंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एच डेल ओवर डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई की होल क्यूब इंटू एफ मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके की टर्म्स अपने को मिलती चली जाएगी, इस एक्सपेंशन में अपन दिखाना चाहते हैं। राइट, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं बच्चों। तो इसको आपको पता है कि ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं थोड़ा सा एनालिटिकल प्रूफ इसका देना चाहूँगा। तो अल्टीमेटली ये जो स्लाइड है इसमें मैंने आपको एक्सपेंड करके बता दिया है कि टेलर सीरीज यदि 2 वेरिएबल के लिए है, ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस एच डेल ओवर डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई एफ प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच डेल ओवर डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस एफ एंड सो ऑन, इनफाइनाइट एक्सपेंशन अपने को मिलेगा। यही आप ध्यान देंगे तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें यही प्रूव करवाया गया है अपने से। ठीक है, कि एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के को इस तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है। इसमें मैंने nth टर्म भी आपको निकाल करके दिखा रखी है, ये भी अपन इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 1 अपॉन फैक्टोरियल एच डेल ओवर डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई का होल पावर n, ये nth टर्म भी अपने को इस स्लाइड में लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे भी इनफाइनाइट चल रही है तो प्लस एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से टेलर सीरीज का जो आपका प्रूफ है वो मिल गया 2 चरों के लिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको एनालिटिकल प्रूफ भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, एनालिटिकल प्रूफ में क्या देंगे अपन कि फलन एफ एक्स वाई है, इस पे कोई बिंदु है ए बी। ठीक है बच्चों, यहाँ एच और के अपनी इंक्रीमेंट लगाएंगे तो दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा ए प्लस एच और बी प्लस के, ये भी उसी डोमेन में होगा।
ठीक है, एच और के की वैल्यू पॉजिटिव है, धनात्मक लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो एक्स और वाई है ये इनके बीच में कोई बिंदु है, ठीक है, फलन में ए जो एक्स है इज़ ग्रेटर देन ए है और लेस देन इक्वल टू ए प्लस एच। इसी तरीके से वाई है वो लेस देन बी है, ग्रेटर देन बी है और लेस देन इक्वल टू बी प्लस के है। इस रेंज में एक्स और वाई है, ठीक है। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच में एक्स और वाई गमन करता है, ठीक है। तो ये भी माना कि फलन एफ एक्स वाई के उच्च कोटि का आंशिक अवकलन वैलिड है, मतलब किए जा सकते हैं, ठीक है। सभी आंशिक अवकलनों का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके आधार पर अपने को ये मैंने दिखाया आपको कि इसके फंक्शन की वैल्यू अपन निकालेंगे। तो इंक्रीमेंट वाले पे आपको एफ ए प्लस टी एच हो जाएगी और ये बी प्लस टी के हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फंक्शन ऑफ टी दैट इज़ फाई टी रख दिया, जहाँ पर टी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो अल्टीमेटली जो पी एक्स बिंदु है फलन का वो ए बी से गमन करेगा और कहाँ तक जाएगा, ए प्लस एच और बी प्लस के, ठीक है। तो मतलब एक्स वाई जो पॉइंट है वो कहीं ए बी पॉइंट और ए प्लस एच बी प्लस के पॉइंट के बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो बिंदु पी एक्स वाई बिंदु ए बी से ए प्लस एच बी प्लस के बिंदु की ओर गतिमान है, ठीक है बच्चों। तो इससे अपन ने फाई डैश टी, फाई डबल डैश टी और फाई एन टी इनकी वैल्यूज अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। फाई डैश टी और फाई डैश डबल टी फाई एंड ये मैंने समीकरण नंबर 1 में आपको शो कर रखे। इनकी वैल्यू अपन आगे ज़रूरत पड़ेगी तो रखेंगे। तो अब टेलर सीरीज़ से एक चर के लिए क्या होता है, मान लीजिए मैं 1 के लिए निकालूँ तो फाई 1 क्या हो जाएगा आपका, फाई 0 प्लस फाई डैश 0 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टर्म जो इसकी nth टर्म है वो 1/n फाई एन 0 मिल जाएगी, जो समीकरण नंबर 2 में मैंने आपको शो कर रखा है। तो इसको आधार मानते हुए अपन 2 वेरिएबल के लिए टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन करते हैं। तो एफ ए प्लस एच बी प्लस के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ ए बी एच डेल ओवर डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल बी इंटू एफ ए बी, ठीक है। दूसरी टर्म होगी, तीसरी टर्म में मैंने लिखा है प्लस 1/2 एच डेल ओवर डेल ए प्लस के डेल ओवर डेल बी का होल स्क्वायर एफ ए बी हो गया। इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो लास्ट टर्म आपकी जो nth टर्म है वो आएगी 1/n एच डेल ओवर डेल ए प्लस के डेल ओवर डेल बी का होल पावर n एफ ए बी, जो समीकरण नंबर 3 में दे रखा है। तो इस तरीके से ये 2 चौरे वाले फलन के लिए, ठीक है, टेलर प्रमेय सिद्ध किया जा गया है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसका एनालिटिकल व्यू आपको दिया है। ये कोई जनरली पूछते नहीं है आपको, टेलर सीरीज़ का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें, किस तरीके से प्रूफ किया है, इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ठीक है बच्चों। तो आज आंशिक अवकलन का चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है, आपकी सेकेंड यूनिट में ये पार्ट है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, उनको आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपसे नहीं होगा तो मैं बताऊंगा अभी आपको, तो एक बार तो आप उस असाइनमेंट को करना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करते हैं इस पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।